गौर कीजिएगा, ये पेज है, ये हमने हाशिया लगा दिया यहाँ पर। अच्छा, उर्दू में हाशिया अगर आप दोनों तरफ लगाएंगे कोई मुज़ायका नहीं है, इसके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, असूल की बात क्या है, हमेशा हाशिया एक तरफ होता है, दाईं तरफ, ठीक है, ये दाईं तरफ है। हाशिया लगाया, आपने मुकालमे का सवाल किया है, आपने किरदार यहाँ नहीं लिखना, कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं, हरगिज़ नहीं लिखना, हरगिज़ नहीं लिखना। आपने हाशिए का मतलब क्या है, मार्जिन लाइन का मतलब ये है कि आपने इस हाशिए के इस तरफ लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। जब हाशिया ये जब मुकालमा ख़त्म हो जाए तो उसी तरह आपने बताना है कि सबा जो है वो सना की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक है। आपने बात को ऐड करना है, एक किरदार दूसरे किरदार से मुत्तफ़िक होगा, ठीक है, ये एक असूल है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने मुकालमा ख़त्म कर देना है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 2.5 से 3 पेज इसकी लेंथ होती है। इसके मुकाबले में एक सवाल है, अगर आपने मुकालमा नहीं करना ना करें, चॉइस दी उन्होंने आपको, रुदात। अब रुदात क्या होती है, ये भी बहुत ईजी है। अब रुदात होती क्या है कि आंखों देखा हाल, आपने अब तक अपने तालीमी दौरों में 10 से 12 तकरीबें तकसीम इनामात अटेंड किए होंगे, हर साल होते हैं, ठीक है। उसकी रुदात, एक आपने मैच देखा पाकिस्तान इंडिया का, ज़बरदस्त मैच, एक बॉल देखी है आपने, आपको पता है कौन कहाँ कितने पे आउट हुआ, सब कुछ पता है, इसकी पूरी डिटेल। आपने महफिल अनार अटेंड किया, आपने महफिल क़िरात अटेंड किया है, आपने कोई फंक्शन अटेंड किया है, आपने कोई शादी अटेंड की है, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है, उसकी सारी की सारी कारगुजारी, वो उसे कहते हैं रुदात, ठीक है। अब इसमें आपने गौर, उसमें एक तरतीब होती है। मिसाल के तौर पर कोई भी तकरीब है, वो सबसे पहले तिलावत शुरू होती है, फिर नात होती है, उसके बाद फिर खुतबा इस्तकबालिया होता है, कौमी तराना होता है, उसके बाद फिर बाकी प्रोग्राम होते हैं डिटेल में। ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आप किसी तकरीब की रुदात देखिए और आपके बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन था और उसमें आपने उसने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, अच्छा उसमें तिलावत भी हुई थी, ऐसी बात नहीं। आपने एक ख़ास तरतीब में शुरुआत से लेकर एंड तक एक उसकी ख़ास तरतीब है, ये चेक करते हैं वो कि आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया कि नहीं किया, ठीक है। और इसकी लेंथ भी कम से कम 1.5 से 2 पेज है रुदात की, ठीक है। और रोज़ नामचे के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, दरख्वास्त और रसीद, इन दोनों में से एक चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें रसीद ना, इसका 1% चांस होता है आने का, लेकिन आपने रसीद की होगी, नहीं की, ये तो ज़रूरी है। क्यों? हो सकता है दरख्वास्त ना आए, मैं पहले बता रहा हूँ, ये 1% चांस होता है 100 में से, लेकिन अगर आ गई तो आपके 10 नंबर ज़ाया हो जाएंगे। और ये है भी बहुत आसान, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 99% दरख्वास्त ही आती है, लेकिन आप पिछले 10 साल पेपर उठा कर देख लें, कोई एक आध दफ़ा रसीद आ जाती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको रसीद 2-3 सैंपल करवा दूँ, ताकि अगर आप को ये सवाल ना आए तो ये इसका आपको पता हो, कम से कम इसके पैटर्न का पता हो, ठीक है। इसका पैटर्न क्या है दरख्वास्त, अगर मैं आपको इसका पैटर्न बताऊँ ना, अभी आपसे कहूँ कि आप इसका मुझे पैटर्न लेकर दिखाएं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पैटर्न में बहुत सी गलतियाँ होंगी। और दरख्वास्त के पैटर्न के 5 नंबर हैं, 5 नंबर। अगर आप पैटर्न ठीक नहीं करते और दरख्वास्त आपकी बहुत अच्छी है तो 5 नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने पैटर्न ठीक किया है, 5 नंबर उसके मिल गए, तो जो आपने मजमून लिखा है, जो मवाद लिखा है, 5 में से 3 नंबर तो मिल जाएंगे, 4 नंबर तो मिल जाएंगे, तो 8 नंबर बासानी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपके यही सवाल तो परसेंटेज को बढ़ाते हैं। याद रखिए, लिटरेचर के 2 पेपर हैं आपके, उर्दू और इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश ही आपके नंबरों में इजाफा करती है, आपकी परसेंटेज। साइंस के टीचर आपके सामने हैं, याद रखिए, उर्दू और इंग्लिश और मैथ का पेपर ये आपकी परसेंटेज को ऊपर लेके जाता है। और अगर इसमें नंबर कम आए तो एकदम नीचे गिरते हैं आप, और किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला नहीं मिल सकता, किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता, ठीक है।
अच्छा जी, क्योंकि अब सारी बात है, अब हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि वहाँ पे नंबर के हिसाब से आपके दाखिले होते हैं। अच्छा, इस पे ना मैं अगले सवाल कर लूँ, उसके बाद मैं दरख्वास्त के पैटर्न की तरफ आऊँगा कि पैटर्न, इसका असल पैटर्न है क्या। मेरे पास एक पैटर्न बना हुआ है, मैं सर से शेयर कर दूँगा आपको। वो पैटर्न आप मिनो आन उसको फॉलो करें, इंशाअल्लाह आपको ये आपके नंबर पूरे आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, एक सवाल आपका जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 8। अच्छा, ये बात मेरी गौर से सुनी आपने, सबसे मुख्तसर और सबसे टेक्निकल सवाल ये है। अब वो क्या है? तलखीस। ये सवाल नंबर 8 है, तलखीस निगारी। अच्छा बेटा, मैं जिससे पूछूं मुझे वो बताएगा। आप बताएं क्या होती है तलखीस? कितना शॉर्ट? क्या है इसका मकसद, क्या है? ये चीज़ आपको क्यों सिखाई है? ये मैं आपसे बात करूंगा, मैं एक एक सवाल की वजाहत करूंगा। आपको जो उर्दू पढ़ाई जाती है उसका एक ख़ास मकसद है। याद रखें, उर्दू और अंग्रेज़ी का मकसद ये नहीं होता कि आपने नंबर लेने हैं और आपने एक अच्छी जॉब करनी है या आपको डिग्री मिल जानी है। तालीम का मकसद ये हरगिज़ नहीं है, और तालीम का मकसद वैसे नंबर लेना भी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं अच्छे तो नंबर तो खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन बात फॉलो करें मेरी कि मकसद नंबर लेना नहीं है, सीखना मकसद है। क्या बात कर रहा था मैं? तलखीस पे, ठीक है। यानी कि इसका मकसद ये होता है कि एक बात है उसको उसकी तमहीद बांधने की बजाय, उससे बहुत ज़्यादा वजाहत करने की बजाय आप मुख्तसर टाइम में मुख्तसर बात करें। मुख्तसर मगर जामे, लफ्ज़ गौर करें मेरा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मुख्तसर बात मगर जामे, इससे वक्त बचता है और आप सारी की सारी बात करने कर देते हैं। एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको। अच्छा, ये सवाल तीसरे सवाल का बिल्कुल उलट है। इसमें भी पैराग्राफ दिया है, लेकिन इसमें आपने वजाहत करनी है। मैं क्योंकि उर्दू मैंने आपको कहा ना कि बच्चों की दिलचस्पी नहीं है, सारा साल बच्चों के साथ मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूँ। एक साल के बाद बच्चे क्या करते हैं कि इसकी तशरीह जो है ना वो मुख्तसर करेंगे, इसकी डिटेल लिख देंगे। और अक्सर ऐसा होता है क्यों? आपका फोकस नहीं है, आपकी तवज्जो नहीं है। ये सवाल जो है इसका उलट है, ठीक है। इसमें एक पैराग्राफ दिया आपको। अच्छा, क्या करना है आपने? उसको गौर से पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा पढ़ें, फिर तीसरी दफ़ा दोबारा पढ़ें। और याद रखें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं एमफिल मेरा एक कंप्लीट होने वाला है उर्दू का। मैं आपको एतराफ़ करता हूँ, ये बात तस्लीम करता हूँ कि मैं एक दफ़ा एक पैरा पढ़ूँ, नया पैरा, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता एकदम। आप तो भी तालिब इल्म में पढ़ रहे हैं, आप उसको एक दफ़ा अच्छी तरह बगौर पढ़ें, उसके बाद दो दफ़ा पढ़ें, तीसरी दफ़ा पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें बात हमने करनी क्या है। आपने उन्हीं अल्फाज का चुनाव नहीं करना, अपने लफ्ज़ों में बात मुख्तसर बयान करनी है, अपने लफ्ज़ों में। इसका कुलिया ये है, कुछ जगह कुछ टीचर बताते हैं उनके उसके अल्फाज गिने, उसको 3 से जो डिवाइड करें, फिर उतने लफ्ज़ लिखें। कोई इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सादा सा कुलिया है कि आपने उस पैराग्राफ का तीसरा हिस्सा, यानी कि फ़र्ज़ करें कि उसकी 10 लाइनें हैं, आपने 2.5-3 लाइनों में जवाब देना है बस। इस 2.5 लाइनों लिखने के 8 नंबर हैं, और साइंसेस वाले जानते हैं कि 8 नंबर का मकसद क्या है। एंटी टेस्ट वाले को पता होता है कि 8 नंबर क्या चीज़ होते हैं, 1 नंबर क्या होता है उनको उसका पता है। 8 नंबर सिर्फ वो 2.5 लाइनें लिखने के हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है ये। और 2 नंबर, अच्छा एग्जामिनर कहता है कि जब तख्लीक आपकी है, ये लिखा आपने है, पॉइंट ऑफ व्यू आपके हैं, ख्यालात आपके हैं, सोच आपकी है, तो उसका उन्वान भी आपका ही होना चाहिए। आप उसको उन्वान तजवीज़ करें, कितनी बड़ी बात है। यानी एक तहरीर भी आपकी है, आप ये फ़ख्र से कह सकती हैं कि ये पैरा मैंने लिखा है। बेशक उसको अपने पास रखें, अब तारीख़ नोट कर लें, किसी डायरी में लिख लें कि हाँ ये मेरी तहरीर है, इसकी राइटर मैं हूँ, ठीक है। तो एग्जामिनर कहता है कि अगर ये पैरा, ये हंसने की बात नहीं, सही बात मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो एग्जामिनर कहता है कि अगर ये आपने तरखीस की है तो उसका उन्वान भी आप लिखें। हम कहते हैं कि आप एक नहीं, कम से कम 2 उन्वान लिखें, ठीक है। 10 नंबर
यहाँ तक कोई सवाल बिला झिझक पूछ सकते हैं आप। याद रखें मेरी बात, जो सवाल करता है वो सीखता है। जी अगर हम मुकाबले में कहीं स्टक हो जाए, जिस तरह की उपासना